किताबों में ज्ञान रूपी वह खजाना है जिससे आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ इसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स भी लिया गया है, कुछ स्टैटिक जीके है और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के करंट अफेयर्स से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी मानव रहित हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, इसका नाम है, क्या नाम है, अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यभेदी अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अनुसार यह एयरक्राफ्ट एक ग्राउंड आधारित नियंत्रक और स्वदेशी रूप से विकसित MEMS आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली के साथ उड़ान नियंत्रण जो होगा इसका कंप्यूटर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी फैक्टों के बारे में जानते हैं डीआरडीओ के। डीआरडीओ के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ ने किया है। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया। वहीं 13 दिसंबर 2021 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण ये भी डीआरडीओ ने किया। अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है दोस्तों। ये असिग्मा नाम का मैसेजिंग ऐप है। ये असिग्मा मैसेजिंग जो एप्लीकेशन है भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। असिग्मा का मतलब होता है दोस्तों आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन की मदद से सेना में अधिक सुरक्षित तरीके और गोपनीय तरीके से मैसेजिंग की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 35वें हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, और इसकी थीम क्या थी? तो वोकल फॉर लोकल थीम थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जानते हैं, देखते हैं हुनर हाट क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है हुनर हाट। तो हुनर हाट स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया जाता है। हुनर हाट में इसमें क्या किया जाता है कि हुनर का अर्थ क्या है? किसी कला में पारंगत, और हाट मतलब बाजार। तो बाजार से मतलब समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि किसी कला में पारंगत कारीगरों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराना। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को किसके द्वारा मान्यता वापस दे दी गई है? तो इसके आंसर होगा दोस्तों इसका नाडा के द्वारा, सॉरी नाडा नहीं, वाडा के द्वारा। किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की मान्यता वापस मिल गई है। इसके साथ ही नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी की डोपिंग रोधी परीक्षण और परीक्षण तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू हो गया है। NDTL की मान्यता 20 अगस्त, जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को 20 अगस्त 2019 को वाडा के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। चलिए हम इसके पॉइंटों को समझते हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला देश की एकमात्र प्रयोगशाला जो मानव खेल डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। वहीं इसके अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बांका जी हैं। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया गया?
सुशासन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, ये 25 दिसंबर को मनाया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हम कह रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। कब हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक, चलिए इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। देश भर में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को इनकी 97वीं जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और 27 मार्च 2015 को उनको देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या है देश का सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न से। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर रिद्धिमा पांडे, विद्युत मोहन और अनिल प्रकाश जोशी, तीनों को ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को 2021 का सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। वहीं अर्थ शॉर्ट प्राइज़ के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर रिद्धिमा पांडे को भी यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टॉप 3 पुरस्कारों की जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। पहला है नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अजय शर्मा जी को। ठीक, भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित होने वाले तीसरे केरल वासी कौन बने? तो PR श्रीजेश हैं। वहीं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अनीता देसाई को सम्मानित किया गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमित शाह जी ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से, क्या है ये भारत दर्शन पार्क। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क की बात करें तो 8 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा तैयार किया गया है। यह पार्क स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित किया जाएगा जो भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों के प्रतिकृतियां प्रदर्शित करता है। इस पार्क में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर की जो स्मारकें हैं वहाँ की 22 प्रतिकृतियां होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों 1857 की क्रांति और नीमच। ठीक है दोस्तों, अब बिछड़े कई बारी की बात करें तो अभी हमने पहले ही कल के साथ ही वीडियो में बताया है, कल या परसों की वीडियो में, कि ये देवश्री माली जी की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? बिछड़े कई बारी देवश्री माली जी की। ठीक, चलिए हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सुरेंद्र सक्तावत की 1857 की क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन किया है। सुरेंद्र सक्तावत कहाँ से हैं? तो नीमच जिले से हैं। वहीं कुछ पुस्तकों की बात करें तो पासपोर्ट विभाग की जो पुस्तक का नाम है क्या है? क्षितिज नाम है। ये पत्नी यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, इस पर ध्यान न दीजिएगा। पासपोर्ट विभाग की पुस्तक जारी की है जिसमें क्षितिज नाम है। बिछड़े कई बारी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवश्री माली जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर उज्जैन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से जरूर फंसने वाला है, इन्हें जरूर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में संदेश पहुँचाने के लिए किस कहानी का उपयोग किया गया? तो हड्डी चूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था को भंग कर दिया? तो मुरार छावनी, ग्वालियर। ठीक है, बौद्धन दौवा ने 1857 की क्रांति के समय किस किले को अंग्रेजों से छीना था? तो गढ़ा कोटा का किला जो कि सागर में स्थित है। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का उद्देश्य कितने आयु वर्ग के बच्चों में पोषण से सुधार लाना है? तो इसमें पोषण में सुधार लाने का उनका है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। कितने साल के बच्चों का? 0 से 6 वर्ष के। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में पोषण में सुधार लाना है। यह मध्य प्रदेश में 8 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा।
सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो यह स्पर्धा महिला एवं बाल विकास के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र आदि घर आदि में ये की जाएगी। इसके द्वारा ये आयोजित होगी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है माता पिता और बच्चों में स्वस्थ रहने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमल युवा खेल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों हरदा जिले में। कहाँ किया गया है? तो हरदा जिले में किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से कुछ बिंदुओं को और चर्चा करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर हरदा में कमल युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। खेल महोत्सव स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2022 तक चालू रहेगा और इस आयोजन में करीब 2500 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। इस महोत्सव का जो उद्घाटन किसने किया, मतलब स्टार्टिंग किसने किया है? तो शुभारंभ किया है किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं। हलचल एक पुस्तक है, हलचल पुस्तक, इसमें प्रकाशन किसने किया है? इसका विमोचन तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हलचल पुस्तक नहीं, सॉरी, हाथी का प्रकाश पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? हाथी का प्रकाश है। इंदौर खंडपीठ का प्रशासनिक जग किसे बनाया गया है? तो इंदौर जो खंडपीठ के प्रशासनिक जग बने हैं विवेक रुसिया जी। मध्य प्रदेश विज्ञान पुरुष कौन है? अनिल काकोडकर। वहीं भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन जी हैं। चलिए दोस्तों, हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने? तो इसका आंसर होगा विवेक घोंगिया जी को बनाया गया है। वहीं हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हरभजन सिंह ने की है। वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अदिति अशोक को बनाया है। वहीं चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शक्ति आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया? तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश में वैज्ञानिकों ने बनाया? तो हांगकांग के वैज्ञानिकों ने बनाया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश RV मलिमथ ने किसकी रचना नियमानुकूल निर्णय का विमोचन किया है? तो NK गुप्ता की रचना है ये। वहीं 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले तानसेन समारोह में मुख्य मंच की थीम किस मंदिर पर आधारित होगी? तो ये होगी सिद्धनाथ मंदिर पर। हाल ही में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किस जिले का मैस्कॉट शेरू लॉन्च किया गया है? तो ये होगा भोपाल। चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को मोस्ट प्रमोसिंग यूनिवर्सिटी का सेंट्रल इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो वहीं इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रिवीजन समाप्त होते हैं। अब दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।